हे गाइस, आज फिर से मैं आप सबके साथ लड्डू गोपाल जी की ड्रेस का ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने 24x4 इंचेस का एक नेट फैब्रिक और उसी की नाप का सेम लाइनिंग फैब्रिक लिया है। अब लाइनिंग फैब्रिक पर हम नेट फैब्रिक को अपोजिट साइड से रखेंगे और इस तरीके से हम इसमें 3 साइड सिलाई लगा देंगे। एक साइड का पार्ट हम ओपन रखेंगे जिससे कि हम इसको सीधा कर सकें, और उसके अलावा जब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे ना, तो ये जो खुला हुआ पार्ट है वो ऑटोमेटिकली स्टिच हो जाएगा। सिलाई लगाने के बाद हमें इसके किनारों को कट कर देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी काट करके हटा देना है। उसके बाद हम इसको कुछ इस तरीके से पलट करके सीधा करेंगे। हमें इसके किनारों को थोड़ा अच्छे से निकाल लेना है। अब मैं यहाँ पर कुछ लेसेस यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले एक नॉर्मल सिलाई लगा सकते हैं, उसके बाद लेस लगा सकते हैं। बट क्या है ना कि जब हम लेस लगाएंगे तो वो जो नीचे वाला पार्ट है ना, जिस पर हमें सिलाई लगानी है, वो अपने आप ही सिल जाएगा और बिना एक्स्ट्रा मेहनत के हम अपनी लेस भी लगा लेंगे। मैं इसमें 2 टाइप की लेसेस यूज़ कर रही हूँ। जो चौड़ी वाली लेस है ना, उसको मैं सबसे किनारे बॉर्डर पर यूज़ कर रही हूँ, और एक गोल्डन कलर की दूसरी लेस को भी मैं इस पर लगा रही हूँ। दूसरी लेस और पहली लेस के बीच में मैं लगभग 1 या 1.5 इंच का गैप रखूँगी। अगर आप छोटे से लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रहे हैं तो आपको शायद ये जो सेकंड वाली लेस है ना, उसकी नीड नहीं होगी। तो दोनों लेसेस लगा करके हमें इस पट्टी को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद हम इसमें जो एक्स्ट्रा दूसरी साइड का पार्ट है ना, जहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगाई थी, तो उस साइड से हमें इसमें प्लेट्स बनानी होंगी। मैं 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना रही हूँ, इसलिए इसमें जो कमर होगी वो हमारी कंप्लीट होने के बाद 3.5 से 4 इंच की बचनी चाहिए। तो हमें प्लेट्स भी कुछ इस तरीके से फिट करनी है कि जब हम उनको कंप्लीट कर लें तो वो लड्डू गोपाल जी की कमर में ईजिली फिट आ सके, ना बहुत ज़्यादा हो और ना ही कम। आप कोशिश करें कि आप जो प्लेट बनाएं वो इक्वल हो, यानी कि कोई प्लेट ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए और कोई सी प्लेट ऐसा ना हो कि एकदम से छोटी सी बना दो, उससे थोड़ी सी फिनिशिंग कम अच्छी आती है। आप ट्राई कीजिए कि आपकी सारी प्लेट्स इक्वल साइज़ की बने। लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बनाने का शायद ये वाला जो तरीका है ना, ये सबसे ज़्यादा ईजी होता है। बाकी में थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है, बट ये वाला जो वे होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इजी होता है। ये प्लेट्स डालने के बाद जो प्लेट के साइड का एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है ना, उसको आप काट करके अलग कर दीजिए। और ये देखिए, ये जब हम इसको इस तरीके से रखेंगे ना, तो ये एकदम से हमारा गोल गोल सर्कल जैसा एकदम कंप्लीट सर्कल हमें मिल जाना चाहिए। नीचे की स्कर्ट तो हमारी बन गई है। चलिए अब हम इसकी चोली भी बना लेते हैं। तो चोली के लिए हमें 8x2 इंचेस की पट्टी चाहिए, जिसको हम सेम तरीके से सिलेंगे, यानी कि सेम नाप की हम लाइनिंग फैब्रिक की भी ले लेंगे पट्टी, और फिर इसको भी हम 3 साइड से सिल लेंगे और एक पार्ट खुला रखेंगे जिससे कि इसको पलट करके सीधा किया जा सके। उस वाली पट्टी को हमने लंबाई वाली साइड से खुला रखा था, बट इसमें जो हमारा छोटा 2 इंच साइड का पार्ट है ना, हमें वो वाला पार्ट खुला रखना है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके और जो किनारे वाले पार्ट है ना, जैसे उसमें कट किए थे, उनको कट कर देना है, और स्क्रू ड्राइवर या फिर पेन वगैरह किसी भी चीज़ की आप हेल्प ले सकते हैं। उससे आप इसको पलट करके सीधा कर लीजिए। सीधा करके इसके किनारों को थोड़ा अच्छे से निकाल लीजिए। फिर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बट उसके पहले हम इस पर दोनों साइड लेस लगा लेते हैं, जिससे कि हम बाद में डिवाइड कर लेंगे और फिर अलग से हमें टुकड़ों टुकड़ों में लेस नहीं लगानी पड़ेगी। यहाँ पर मैं दोनों साइड सेम लेस यूज़ करूँगी, और लेस की जो चौड़ाई है वो भी आधा इंच से थोड़ी कम ही है। तो पतली लेस लगाएंगे तो जो फैब्रिक है उसको भी थोड़ा थोड़ा सा बीच में दिखने का मौका मिल जाएगा। अगर आप चौड़ी लेस लगा देंगे तो फिर फैब्रिक दिखाई ही नहीं देगा, इसलिए मैंने पतली लेस ही दोनों साइड यूज़ की थी। इसके बाद हम इसको बीच में से काट करके हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हमें दोनों 4-4 इंच की दोनों पट्टियाँ मिल जाएंगी। अब हमें कुछ इस तरीके से एक के ऊपर एक रखते हुए बिल्कुल थोड़े से पार्ट में, यानी कि 1 इंच में लगभग हमें सिलाई लगा लेनी है।
दोनों पट्टियों को ज़्यादा एक दूसरे के नीचे नहीं दबाना है, बिल्कुल 1/2 इंच के समथिंग हमें दबाना है। अब आस्तीन बनाने के लिए हमें एक ही पट्टी को कुछ इस तरीके से रखना है और इसमें भी हमें 1/2 इंच पर सिलाई लगा लेनी है। सेम हम इस पट्टी पर कर रहे हैं और जो दूसरी वाली पट्टी है ना, उस पर भी हम इसी तरीके से फोल्ड करके 1/2 इंच पर सिलाई लगा देंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी की चोली बन करके तैयार है। अब हम इसको, जो हमारा घेर था ना, जो लहंगा था, उसमें हम कुछ इस तरीके से एक साइड से रखते हुए दूसरी साइड तक सिल करके इसको हम अटैच कर देंगे। इसमें अगर कहीं आपकी प्लेट्स कम ज़्यादा होती हैं तो आप थोड़ा सा पार्ट खोल करके ना दोनों को इक्वल करके फिर सिल सकते हैं। ड्रेस बन करके तैयार है। तो आपको लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।